जय जय श्री राधे दोस्तों। जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृष्ण कथा चैनल का हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन अगर आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। तो चलिए सुनते हैं आज की जानकारी। आज की कथा भी हमारे ठाकुर जी के बारे में ही है। दोस्तों हम सबके घर में आजकल लगभग सभी के घर में ही ठाकुर जी विराजमान होते हैं और हम सब उनके नित्य पूजा पाठ ध्यान चिंतन में मग्न रहते हैं। नित्य नित्य व्यंजन बना के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जो कुछ भी हमारी सामर्थ्य में होता है हम ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन कैसे पता करें कि ठाकुर जी आपके भोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानकारी ज़रूर अपने मन में सोच के रखिए कि आप जो भी प्रेम से करते हैं, चाहे कुछ भी प्रेम से आप भगवान के लिए करो, ठाकुर जी के लिए करो, ठाकुर जी वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। वो कभी हमारे ऊपर रुष्ट होते ही नहीं हैं, हमेशा हमसे प्रसन्न ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये सोचते हैं जब हम कष्ट और दुख में डूबे जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि शायद कोई भूल हमसे हो गया है, शायद कोई भूल हमसे हो चुका है, इसीलिए शायद ठाकुर जी हमें ये पनिशमेंट कर रहे हैं। ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि भगवान कभी हमें पनिशमेंट नहीं करते। हम जो कुछ भी भोगते हैं, हम जो कुछ भी फल प्राप्त करते हैं वो सब कुछ हमारे कर्मों का फल होते हैं। आप तो ये सोच के भी हैरान हो जाओगे कभी कभी ठाकुर जी हमारे कर्मों का फल भी भुगत जाते हैं अगर उनको हमसे ज़्यादा प्रेम हो जाता है तो। ठाकुर जी तो बस प्रेम से प्रेम करते हैं और प्रेम का निभ होता है दोनों तरफ से। जैसे भक्त भगवान के ऊपर प्रेमी हो जाते हैं वैसे भगवान भी भक्त के ऊपर प्रेमी बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपनी भक्ति पर संशय नहीं रखना है। हमें हमारा कर्म करते जाना है, भगवान पर विश्वास और भरोसा मन से रखना है और मन की मंदिर में तो हमेशा हमारे भगवान ठाकुर जी रहते ही हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज सुनते हैं ठाकुर जी की एक अनोखी लीला। दोस्तों वृंदावन में एक रसिका बाबा नाम के एक साधक थे जो बिहारी जी के अनंत भक्त थे और नित्य बिहारी जी को गाना भी सुनाते थे। एक बार रसिका बाबा के पास एक बच्चे आए थे। बच्चा बहुत ही छोटा सा था और फिर वो रसिका बाबा बच्चे के हाथ में 2 लड्डू दिया और बोला कि जाओ बिहारी जी को भोग लगा कर आ जाओ। बाबा की बात सुनकर बालक लड्डू लेकर भगवान के पास गए, बिहारी जी के पास गए भोग लगाने के लिए और फिर 2-2.5 घंटे के बाद वो बालक बाबा के पास लौट आया। फिर रसिका बाबा ने वो बालक से पूछा, अरे छोरे क्या तूने भोग लगा के आया बिहारी जी का? फिर वो बालक ने बोला, हाँ बाबा मैंने तो भोग लगा के आया। फिर बाबा ने बोला, ठीक है फिर ला मुझे प्रसाद दे दे। फिर बालक ने बाबा के हाथ में प्रसादी लड्डू रखा और उसी लड्डू को बाबा प्रसाद के रूप में अपने मुख में रखा और बोला और फिर प्रथम भाव मुख में रखते ही बाबा ने बोला बालक से, अरे बालक सच्ची सच्ची बता तूने कैसे लगाया ठाकुर जी को ये भोग? बालक ने बोला, बाबा मैंने तो बिहारी जी को भोग लगा के आया। बालक की ये बात सुनकर बाबा तो बहुत गुस्सा हो गए और बालक का हाथ भी पकड़ लिया और बोला, तू मुझे झूठ मत बोलना मुझसे, मुझे एकदम से सच बता कि तूने कैसे भोग लगा के आया बिहारी जी का। बालक तो बाबा से वही एक ही बात बोले जा रहा था कि बाबा मैंने तो भोग लगा के आया बिहारी जी का। फिर बाबा ने बोला, तू मुझे सच नहीं बताएगा? मुझे तो स्वाद आ गए हैं, मेरे जीभ में ये प्रसाद जाते ही मुझे स्वाद में पता चल गया है कि ये प्रसाद बिहारी जी को नहीं भोग लगा है और इसीलिए तू मुझे सही सही बता कि तूने भोग कैसे लगा के आया बिहारी जी को। फिर वो बालक ने बाबा से बोला, बाबा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसीलिए मैं नहीं अंदर तक जा पाया। मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में मैं अंदर जाऊंगा तो बाहर कैसे आऊँगा, इसीलिए मैंने तो दूर से ऐसे लड्डू को पत्र की खोल के भगवान को भोग लगा दिया
और बिहारी जी को बोला कि हे बिहारी जी, आप भोग लगा लो। बालक की ये बात सुनकर बाबा के नेत्र सजल हो गए और फिर बालक से बोला, आज शाम को मैं तुझे भी ऐसे ही भोग लगाऊंगा और दूर से ही मैं तुझे दिखाऊंगा, बेटा ये ले रोटी, ये ले दाल, ये ले चावल, और दूर से ही तू दर्शन कर ले। फिर मैं देखूंगा कि कैसे तेरा भोग लगता है, कैसे तेरा भोग मिटता है। दोस्तों, ये बात तो हम सब में कभी ना कभी होता ही है कि अगर भगवान को कोई भी भोजन का भोग हम लगाते हैं तो उसके बाद उसका स्वाद चेंज हो जाता है। आपको पता ही लग जाता है कि भगवान ने ये भोग पाया है या नहीं पाया है। जब भी आप कृष्ण भक्ति में परिपूर्ण हो जाती हैं तब आपको ये सब कुछ पता ही चल जाता है कि भगवान क्यों आज भोग नहीं लगाया। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखना कि जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं या भगवान के प्रिय हो जाते हैं तब भगवान की मन से हमारी मन की भी एक तार कनेक्शन में जुड़ जाते हैं। भगवान सब कुछ बता देते हैं हमारे मन में, हमारे चित्त में पहले से ही पता हो जाता है कि आज उनको ये भोग पसंद नहीं आया, आज उनको यहाँ पर जाना है। सब कुछ अचानक से हमारे ख्याल में आ ही जाता है। भगवान जो भोग ग्रहण करते हैं उस भोग का स्वाद चेंज हो जाता है और इसी तरह आपको पता चल जाता है कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार किया या नहीं किया। दोस्तों, आप कभी ये देखना कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद आप चाहे आप पाइए या 10 साल बाद में पाइए, उस प्रसाद का स्वाद हमेशा एक ही रहता है। दोस्तों, भगवान के प्रसाद की स्वाद कोई मसालों से नहीं आता है, वो तो उनका भोग ग्रहण करने के बाद ही एक नया खुशबू, नया ऊर्जा बनकर हमारे सम्मुख भोग के प्रसाद के स्वरूप आ जाता है। जिस भोग के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ते हैं वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, यही एक पहचान है। आपने जो भोग भगवान को लगाया, भगवान को पाए या नहीं पाए, भगवान ने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। इसीलिए तो बोलते हैं कि भगवान से बस शुद्ध प्रेम करो। भगवान शुद्ध प्रेम का भोग भी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण।